हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। और आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स, जो कि एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आज हम लोग उसके सिलेबस पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सही कि नहीं, और इसका जो थ्योरी है या जो प्रैक्टिकल है वो कितने नंबर का है। चलो, तो बात करेंगे इसके थ्योरी पोर्शन की। तो मेरे बच्चा, जो थ्योरी पोर्शन है वो इसका 70 नंबर का है, 70 मार्क्स का है। एंड प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो 30 मार्क्स का है, यानी कि 30 नंबर का है। ओवरऑल दोनों को जोड़ूं तो हमारा जो पेपर आता है वो 100 नंबर का है। ठीक है, जिसमें थ्योरी कितना है 70 नंबर का और प्रैक्टिकल कितना है 30 नंबर का। ठीक है ना। और मैं बात करूं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग इसकी पहली यूनिट पे बात करेंगे, और इसकी पहली यूनिट है जिसका नाम है भौतिक जगत एवं मापन। इंग्लिश में बोले तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, हिंदी में बोले तो भौतिक जगत एवं मापन। इस यूनिट के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे भौतिक राशियों की और व्युत्पन्न राशियों को। किसको स्टडी करेंगे? भौतिक राशियों को, और उससे उत्पन्न होने वाली राशियों को स्टडी करेंगे। हम प्रकृति में जो मूल बल लगने वाले हैं, जो मूल बल लगते हैं, उनका हम इस यूनिट में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मापन में जो त्रुटियां होती, कमियां होती हैं, उनका भी हम इस यूनिट के अंदर बात करने वाले हैं। सार्थक अंक और कोटिमान भी हम इसी यूनिट में बात करेंगे। एंड आगे बात करें, सेकेंड यूनिट है हमारी गतिकी। क्या है? गतिकी। इसमें हम लोग जो सीखेंगे या इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। क्या पढ़ेंगे? सरल रेखा में गति पढ़ेंगे, समतल में गति पढ़ेंगे, गति और विराम अवस्था को हम जानेंगे, त्वरण हम सीखेंगे। इसके अलावा सबसे खास जो है इस यूनिट का वो है सदिश राशियां। क्या है? सदिश राशियां। हम लोग सदिश राशियों को जानेंगे। इसके अलावा हम लोग अदिश राशियों को जानेंगे। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, हम लोग इसी यूनिट में जानने वाले हैं। दूरी और विस्थापन, वेग और चाल, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ सदिश राशियों के जोड़ने, घटाने, गुणा और इसके भाग की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इस पर भी हम इसी यूनिट में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ उड्डयन काल क्या होता है, प्रक्षेप का वेग क्या होता है, और क्षैतिज परास क्या होता है, वो भी हम लोग इसी यूनिट में सीखेंगे। आगे बात करो अगली यूनिट हमारी यूनिट नंबर 3 है, और इस यूनिट में हम गति के नियम पर बात करेंगे। क्या यार बात करेंगे मेरा बच्चा? गति के नियम पर बात करेंगे। लॉ ऑफ मोशन, हम लोग मोशन के लॉ जो हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, कानून हैं गति के, उन पर हम लोग बात करेंगे। और इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले बल को समझेंगे, हम जड़त्व को समझेंगे, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। इसके अलावा न्यूटन के गति विषयक जो नियम होते हैं, 3 नियम दिए न्यूटन जी ने। प्रथम नियम हम उस पे बात करेंगे, सेकंड नियम, एंड हम फिर किस पे बात करेंगे? थर्ड नियम पे हम लोग बात करेंगे। एंड इसके अलावा इस यूनिट में हम लोग घर्षण पे बात करेंगे, घर्षण के प्रकार पे बात करेंगे, और वृत्तिगत पे बात करने वाले हैं। कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग भी हम इसी यूनिट में सीखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारी तीसरी यूनिट है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी अगली यूनिट पे, और वो यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4, और वो यूनिट है हमारी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इंग्लिश में बोले तो वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या? वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम कार्य के बारे में जानेंगे, ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ऊर्जा जो कि स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ये हम जानेंगे। साथ ही साथ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत या नियम को हम लोग सीखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक। बात करें अगली यूनिट है हमारी कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। ठीक है ना? क्या है? कणों का निकाय और घूर्णन गति। जैसे इंग्लिश में बोले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। मोशन वो भी कैसा? रोटेशनल। ठीक है, घूमने वाला, रोटेशनल मोशन पे हम लोग इस यूनिट में बात करेंगे।
और साथ ही साथ इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे बल आघूर्ण क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, इसके अलावा कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत इस यूनिट में हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगली यूनिट पे अगर मैं बात करूं तो अगली यूनिट है हमारी गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ये हमारी 6 यूनिट है, छठी यूनिट है। इस यूनिट में हम केपलर के ग्रह संबंधी नियमों को जानेंगे, साथ ही साथ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो नियम है, जो हमारा सामने लिखा हुआ है, क्या है कि G(m1m2/r²), जो यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया गया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, वो हम लोग सीखेंगे कैसे हुआ, कैसे बना ये। एंड साथ ही साथ हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन भी क्रिएट करेंगे। स्मॉल जी और कैपिटल जी में हम लोग क्या इस यूनिट में रिलेशन क्रिएट करेंगे कि क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये स्मॉल जी और कैपिटल जी होता क्या है। साथ ही साथ उपग्रह को जानेंगे, कितने वेग पर हम किसी वस्तु को फेंकें जो कि पृथ्वी के बाहर जाके चक्कर लगाने लगे, ये सब चीजें हम जानेंगे। कृत्रिम उपग्रह कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज भी हम इस यूनिट में सीखेंगे और जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक यूनिट है, एक जिसे हम मैकेनिक्स बोलते हैं, और ये पार्ट ए कहलाता है। और ये पार्ट ए जो है वो हमारा कितने नंबर का है? वो हमारा 35 नंबर का है, और ये हमारा पार्ट 1 है, ए मान सकते हैं। और ये 35 नंबर का है, ठीक है ना, जिसमें हमारा भौतिक जगत एवं मापन, गतिकी, गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, कणों का निकाय और घूर्णन गति, और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण। ये जो चैप्टर अभी मैंने, जो ये टॉपिक अभी मैंने आपको बोले, वो सभी हमारा ए पार्ट के अंतर्गत आता है। और ये ए पार्ट का हमारा जो मार्किंग रहता है, नंबर रहता है, वो 35 नंबर रहता है। क्लियर हुआ बच्चा? चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 7 की, और यूनिट नंबर 7 है हमारा स्थूल द्रव्य के गुण। क्या है? स्थूल द्रव्य के गुण। इसमें हम सीखेंगे प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, हुक का नियम क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, और दृढ़ता गुणांक के बारे में हम लोग इस यूनिट में जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा हम लोग पास्कल का नियम सीखेंगे, एंड द्रव दाब के जो नियम होते हैं वो हम लोग इस यूनिट में जानेंगे। साथ ही साथ बर्नौली की प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होनी चाहिए, वो भी हम लोग इस यूनिट में सीखेंगे। पृष्ठ तनाव को जानेंगे, और साथ ही साथ हम लोग आदर्श गैस के समीकरण भी इस यूनिट में बनाना सीखेंगे। ओके, आगे बात करूं, अगला है हमारा यूनिट नंबर 8, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी। इंग्लिश में बोलें तो थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। ये ऊष्मागतिकी जो हमारी यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत हम ऊष्मागतिकी के नियम सीखेंगे, एंड समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या अंतर होता है ये जानेंगे। और साथ ही साथ हम आदर्श गैस के लिए प्रत्यास्थता गुणांक जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस यूनिट के अंतर्गत सीखेंगे। ठीक है ना? ओके, तो अगला यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 9, और इस यूनिट का जो नाम है वो है आदर्श गैस का व्यवहार और गतिज सिद्धांत। क्या है? आदर्श गैस का व्यवहार एवं गतिज सिद्धांत। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग बॉयल के, चार्ल्स के और दाब के नियमों को स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, एंड अगली यूनिट है हमारी, वो है यूनिट नंबर 10, और ये हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस का लास्ट यूनिट है, और इस यूनिट का नाम है दोलन एवं तरंगें। क्या है? दोलन एवं तरंगें। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग सरल आवर्त गति को सीखेंगे, साथ ही साथ सरल लोलक सीखेंगे, साथ ही साथ आवर्तकाल टी क्या होता है इसको जानेंगे, यांत्रिक तरंगें सीखेंगे, तरंगों के प्रकार को जानेंगे, ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होती है, द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होती है, ये सब कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। साथ ही साथ अध्यारोपण का सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव भी इसी यूनिट के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो मेरा बच्चा, ये हमारा यूनिट नंबर बी था, वो सॉरी पार्ट नंबर बी था। ठीक है ना? और इस पार्ट बी का जो मार्किंग है वो 35 मार्क्स 35 नंबर है, और इस बी पार्ट के अंतर्गत हमारा 4 यूनिट आता है।
स्थूल द्रव्य के गुण, ऊष्मा गतिकी और आदर्श गैस का व्यवहार एवं गतिज ऊर्जा, गतिज सिद्धांत और साथ ही साथ दोलन एवं तरंगें। तो ये दोनों जो है ए पार्ट और बी पार्ट मिलके 35-35-70 नंबर का हम लोगों के सिलेबस में है और साथ ही साथ 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं, फिजिक्स के सिलेबस को हमने आपके साथ में डिस्कस किया है। अब हम लोग अपनी पहली यूनिट जो कि बहुत ही बढ़िया और प्यारी यूनिट है, जो कि सीखना बेसिक भी है, जरूरी भी है, उस यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस यूनिट का नाम है भौतिक जगत एवं मापन। क्या है? भौतिक जगत एवं मापन, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इसके साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आपको पूरा सिलेबस आपको इसी YouTube चैनल 7th हॉर्स के माध्यम से, इसी YouTube चैनल 7THORSE 7th हॉर्स के माध्यम से आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस, पूरा फिजिक्स A to Z आपको यहाँ पर मिलने वाला है।